बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई एम सरदार खान सुमरू, अ फुल टाइम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 7.3 के साथ। तो बेसिकली जैसे कि फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स है, मतलब परसेंटेज से ही मुतल्लिक़ चीज़ें होंगी। तकरीबन कुछ फार्मूले न्यू सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट, जैसे हम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रिटेलर पे टू इज होलसेलर, अपने होलसेलर को इतने दे रहा है, ठीक है, फॉर हेलमेट, एंड देन सेल इट टू द कंज्यूमर कितने में? 2650 में। व्हाट इज द मार्कअप रेट इन हिज प्रॉफिट। अब दो चीज़ मालूम करनी है, एक तो रेट मालूम करना है। रेट से याद रखिएगा, रेट से मुराद होती है हमेशा परसेंटेज, और प्रॉफिट से जो टोटल पैसे होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले अगर आपने इतने में ख़रीदा इतने में बेचा, तो ये आपकी कास्ट प्राइस हुई और ये आपकी सेलिंग प्राइस हुई। और हमेशा याद रखिएगा जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, आपने सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस काट देने, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है 2650, जिसमें से हम माइनस कर देंगे कितने? 1860। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अगर हम 0 से, तो वही 0 आ जाएगा। 5 में से 6 नहीं जाएगा, एक लेकर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो 8 गए तो 5 यहाँ पे, क्योंकि एक इसका इधर गया था, ठीक है। तो 15 में से अगर 8 काट दे तो 7, ठीक है। और ये हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, थोड़ी सी ये सॉरी, जैसे नंबर्स आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। अब क्या हुआ है, आपको यहाँ पे ना प्रॉफिट मिल चुका है, ये वाला प्रॉफिट आपने मालूम कर लिया। अब रेट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 790 और टोटल जो कास्ट प्राइस होगी वो हम नीचे रखेंगे, दैट इज़ 1860 मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली हम अगर टेबल पढ़ना चाहें तो टेबल वैसे टेबल हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। 0 इसमें से 2 का टेबल ये वो काट सकते हैं, पर दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो हम क्या यहीं पे इसको डिवाइड कर लेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे, 790 देखें, और ये वाली मैंने वैल्यू लिख ली। अब क्या है कि इसके 100 के भी 2 0 में यहीं पे लिख लूँगा इसके, ठीक है। तो ये टोटल 79,000 हो गया। तब इसको हम डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, 1860 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 42.47, कितना, 42.47, सही है। तो ये हमारे पास इसका रेट भी आ चुका है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस तरह ये हो रहा है। तो ये यहीं पे क्लियर होता है हमारा। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। थोड़ी सी मैं साइज़ भी कम कर लेता हूँ, थोड़ा सा, ये ज़्यादा हो गया। इसको थोड़ा सा इधर करते, क्योंकि जगह थोड़ी कम आ रही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं हम। शॉपकीपर सेल कर रहा है माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, कितने में? 67,000। तो कास्ट प्राइस बेसिकली ये हुई, सॉरी, इतने में वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस है ये यहाँ पे SP लिख दिया हमने, सेलिंग प्राइस, ठीक है। थोड़ी इसकी ना ये कम कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जैसे थोड़ा लिखने में आसानी है। तो वही चीज़ है, चलो स्टार्ट करते, ठीक है। रिटेलर एंड हिज प्रॉफिट इफ द कास्ट ऑफ प्राइस ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज 6,250 रुपीज़। उसने 6,700 में बेचा है, जबकि उसकी कीमत 6,250 रुपये थी। तो हमें पता चल जाएगा ये हमारी क्या है, उसकी कास्ट प्राइस है। आगे देखते हैं कि वो क्या
क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे उसने मालूम किया कि फाइंड द मार्कअप रेट एंड हिज प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, सेम वही क्वेश्चन कॉपी है 1 वाले की। सिंपल आपने प्रॉफिट मालूम करने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट मालूम करने के लिए आपने इसकी सेलिंग प्राइस जो 6700 है, ठीक है, उसमें से 6250 काट देना है। तो उम्मीद करते हैं ये इस तरह आएगा, ठीक है, सही है। ये कितना आ गया हमारे पास, 450 रुपये। तो दिस इज़ अवर बेसिकली प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। चलते हैं हम अपने रेट की तरफ। तो 450 यहाँ लिख के जो कास्ट प्राइस होगी वो हम नीचे रखते हैं। कास्ट प्राइस 6250 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेसिकली ये भी पॉइंटों में ही शायद जाएगा, तो इसको भी हम कैलकुलेटर के थ्रू ही करते हैं। अब देखें, अगर बगैर कैलकुलेटर के करना चाहें भी तो हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा अभी ट्राई करता हूँ, जैसे आप लोगों को समझ आए, तो देखें ये ज़ीरो से जाएगा। 5 का टेबल इसके ऊपर, 5 1 द 5, 1 इधर आ गया, 5 2 द 10, 5 5 द 25 इधर, 5 2 द 10 और 0 वही आ गया। यहाँ पे 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 4 द, ठीक है। इधर 5 5 द 25, 5 9 द, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 9 4 द 36 अपॉन 5। अगर आप इसको इस तरह अगर डिवाइड करना चाहते भी हैं, देखें इस तरह हम करेंगे। अगर 5 इधर, 36 इधर, 5 7 द 35, ठीक है, ये 1 बच गया, डॉट दे दिया हमने, 0, ठीक है, 5 2 द 10। तो ये हमारा आंसर आ चुका है हमारे पास, जो कि है हमारा 7.2, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें, थोड़ा सा रिटेलर यूज़ कर रहा है मार्कअप रेट 65% ऑन अ कंप्यूटर एसेसरीज। आपने सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, अगर उसकी कास्ट प्राइस एसेसरीज की इतनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने उसके 65% मालूम करना है 1520 के। तो ये 65% ऑफ कितने, 1520, ठीक है। 65 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5020, ठीक है। तो आपके ऊपर है आप किस तरह से सॉल्व करते हो। मैं तो इसको इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, ठीक है। बाय यूजिंग द कैलकुलेटर क्या हो जाएगा, 65 मल्टीप्लाई बाय 1520, ठीक है। आंसर आ जाएगा 98800 डिवाइडेड बाय 100। एज वी नो, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2 0 इसके, 2 0 इसके गए, ठीक है। तो 988 जो है हमारा, क्या है हमारे पास, ये आ गया, ये बेसिकली हमारे पास सेलिंग प्राइस आ चुकी है। और सॉरी, ये हमने मालूम किया है कि 65% मार्कअप ये है, ये हमारा मार्कअप है। तो अभी सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी, सेलिंग प्राइस में हम जस्ट इसको ऐड कर देंगे हम अपनी कास्ट प्राइस के साथ, ठीक है। जो भी हम कास्ट प्राइस रखेंगे उसके जो हमने है, सॉरी ये वाली जो है ना हमारी, इसके साथ 1520, ठीक है। तो ये 8 10 15 ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2508, जो ये हमारा आंसर भी है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इधर मिट गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है क्या, क्वेश्चन 4 को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कास्ट प्राइस ऑफ सर्टेन नॉवेल इज 1100, सेलिंग प्राइस ऑफ नॉवेल एट द 66
66% मार्कअप रेट, ठीक है। उसकी जो सेलिंग प्राइस, ये उसकी ना जस्ट कास्ट प्राइस है, ठीक है, सेलिंग। अब यहाँ पे एक न्यू चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, एक फार्मूला है जो बड़ा ही डिसेंट सा और सिंपल सा फार्मूला है, बट बड़ा यूज़फुल है। ये पहली बार कहाँ इस्तेमाल होता है, ये बड़ा है, पहले उसे लिख लेते हैं हम, सेलिंग प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी ये काट दें, कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस, और यहाँ आ जाएगा हमारा 1 प्लस आर। व्हाट इज आर? आर इज अ रेट, मार्कअप रेट, ठीक है। अब देखें, आपके पास 3 चीज़ें अवेलेबल हैं, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस और रेट। इसमें से 2 चीज़ें मिली होंगी, अगर तीसरी चीज़ मालूम की जा रही है तो आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जब 2 चीज़ें मिली होंगी तो तीसरी मिलेगी। देखिए, कास्ट प्राइस मिली हुई है और मार्कअप रेट मिला हुआ है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। अब ये किस तरह हमारा क्वेश्चन हो सकता है, बेसिकली सेलिंग प्राइस मालूम करने के लिए हम इसको कास्ट प्राइस 11, ये 100, ये 1 प्लस रेट कितना है 66%, ठीक है। एक बहुत अच्छी सी चीज़ यहाँ पे जो मेरे जहन में आई, जो समझाता चलूँ, ठीक है। इसको बच्चों को समझाने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। 66% है, इट्स अपॉन यू कि आप उसको 66 अपॉन 100 लिखते हो जब आप परसेंटेज की साइन गायब करते हो, या आप 0.66 लिखते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस दोनों में से कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे दूसरी इस्तेमाल करेंगे। देखें, सेलिंग प्राइस, ठीक है, 1100, ये आ जाएगा 1 प्लस और ये आ जाएगा 0.66, ठीक है। 1100 और ये हो जाएगा हमारा, देखिए इनके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन होगी, 1.66 हो जाएगा, नथिंग डिफरेंट, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? 1100 को बाय 1.66, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था 1826, तो इसका क्वेश्चन 1826 आ चुका है, जो कि एक्यूरेट है, ठीक है। चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन अपने सेकंड क्वेश्चन की, सॉरी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट है। मैं कोई ये आपके लिए शायद छोड़ दूं, पर मैं आपको बना के बताऊंगा। तो ये क्या हो, मोबाइल फ़ोन कंपनी है जो मार्कअप ये कर रही है, तो ये आपका आर है। द कास्ट ऑफ फ़ोन दैट कास्ट इज़ आर, ये आपकी कास्ट प्राइस है। बेसिकली सेलिंग प्राइस आपने मालूम करनी है। तो फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस हम क्या रखेंगे 2260, ठीक है, और उसके बाद 1 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 55%, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आप कैलकुलेटर लेंगे, डायरेक्ट ये लिख कर भी सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2260 आप लिख दें, और यहाँ पे 1 प्लस 0.5.5, सही है। तो आगे आप इसे कहते हैं डू योरसेल्फ, ठीक है। ये आपको आ जाएगा इंशाल्लाह, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। जस्ट इनको प्लस करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 5 हो गया, हमारे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज है। मोबाइल फ़ोन कंपनी यूज़ 45% चेंज नहीं है, डेटा अलग मिली हुई है। देखें किस तरीके से 45%, तो ये हमारा आर हो गया, ठीक है। रेट लिखा हुआ है, फाइंड द कास्ट ऑफ यूनिट दैट सेल्स फॉर दिस, मतलब ये उसकी सेलिंग प्राइस है। तो हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है, कास्ट प्राइस 1 प्लस आर। तो सेलिंग प्राइस हमें 4785 मिली हुई है। कास्ट प्राइस इज मिसिंग, जो हमें मालूम करनी है 1 प्लस आर जो है 45% है, ठीक है। बड़े इजी से तरीके से करेंगे, परेशानी नहीं लेनी, ठीक है। देखिए किस तरह होता है, बिल्कुल आसान होगा।
देखें अगर मैं इसको 1 प्लस 0.45 लिखता हूँ, 45 लिखता हूँ, तो हो सकता है ये होता है इस तरह। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 4785 इज इक्वल टू CP, ये बेसिकली मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पता है 1.45। अब इसको अगर कास्ट प्राइस मालूम करनी तो कास्ट प्राइस को हमने आइसोलेट करना है, मतलब अलग करना है, बाकी ये इस तरफ आ जाएगा। अब इसका रूल क्या है इस तरफ आने का? रूल ये है कि मल्टीप्लाई होगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किस तरह लिखते हैं अब देखें थोड़े से। ठीक है, डिवाइड किस तरह लिखते हैं, वो ये नीचे आ जाएगी इधर 1.45 इज इक्वल टू कास्ट प्राइस। इधर 2-3 मसले हो सकते हैं अगर आप खुद पैदा करें तो। पहली बात है, कैलकुलेटर लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर इज़ अवेलेबल। ठीक है, जो मैं यहाँ पे एक बार करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, पर बगैर कैलकुलेटर भी समझाऊंगा, जैसे स्टूडेंट्स को आपको पता होना चाहिए किस तरह होता है। 4785, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.45। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? क्वेश्चन नंबर वैसे था 3300। ठीक है, 3300, ये यहाँ से हम उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 3300। सही, 3300 वैसे हमारा आंसर सही है, पर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व खुद भी करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है इधर डॉट के बाद कितने नंबर हैं? 2 हैं। तो इसको अगर ऊपर वाले को डॉट नहीं तो इसको ऊपर डॉट है। ठीक है, इसके अगर 2 नंबर है तो इसको भी 2 0 दे दें आप आसानी के लिए। अब देखें ये बैलेंस कहलाता है, ये नंबर बैलेंस कहलाएंगे, क्योंकि इसके भी डॉट के बाद 2 डिजिट हैं, इसके भी डॉट के बाद 2 डिजिट है, तो ये बैलेंस कहलाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी मिल जाती है कि आप अभी यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं 478500 और 145 विदाउट एनी। ठीक है ना, किसी भी परेशानी के आप इसको अभी सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरे पास इधर जगह नहीं है तो मैं थोड़ी सी जगह पहले क्रिएट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं रेजर से। ठीक है, ये एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। ओह, ये भी हमारा चला गया, ये तो सारा चला जा रहा है। चलो इसको हम इस तरह ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, चलें भाई, ये हमारा आ चुका है। अब इसको डिवाइड वैसे तो हम जैसे क्लासिकल डिवाइड करते हैं वो ही तरीका बेहतर होगा करने के लिए। 478500 145, तो इसका टेबल अगर हम 3 दफ़ा पढ़ें 145 का, 3 5 द 15, 3 4 द 12, 1 13, 1 ऊपर गया 3 1 3 4, कितना हो जाएगा? अगर 3 दफ़ा पढ़ते हैं तो 435 हो जाएगा। ठीक है, अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 आ जाएगा, ये 4 आ गया। ठीक है, अब देखें वही अगर हम 3 दफ़ा पढ़ते हैं तो 435 आ गया, तो ये मुकम्मल डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब ये 2 0 आप ऊपर रख दें। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए वही 3300 आ चुका है कैलकुलेटर पे जो हमने निकाला था। ठीक है, ये उसके लिए है कि कभी कभी मैंने देखा ना, मेरे जो वीडियोस देखते हैं ज़्यादातर टीचर्स देखते हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनका मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ना मैथमेटिक्स नहीं था, अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग, तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो उनको ये मेथड भी आना चाहिए भाई किस तरह बच्चे करते हैं। बाकी ये जो मेथड था ये स्टडी वालों के लिए जो CSS की तैयारी करते हैं, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या PST JST की, मतलब जो भी टेस्ट हो, उनको क्या है ना मैथ आती है। अब उनको जस्ट फार्मूला क्विकली आप उनको पता होना चाहिए, वो खुद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसलिए मैं उनके लिए ये कह रहा हूँ। ठीक है, और ये टीचर्स हजरात के लिए। तो चलते हैं हम अपनी वापस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। वापस इसको हम क्वेश्चंस को नीचे लेकर आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? ये हमारा क्वेश्चन जो था ना वो था हमारा 6 था, 6, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर अपने कौन से 7 की तरफ आते हैं। 7 क्वेश्चन भी सेम नेचर रखता है, उसकी ही तरीके से वो होगा। देखें किस तरह
मार्कअप रेट ऑन अ सेलिंग प्राइस ऑफ अ कैलकुलेटर दैट इज, जो सेलिंग प्राइस ये मिली हुई है, ठीक है, ये रेट मिला हुआ है। तो आई थिंक ये आपके लिए क्वेश्चन होना चाहिए। अब चलें फिर भी हम इसको कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू कास्ट प्राइस 1 प्लस, रख देता हूँ, खुद आप कीजिएगा, ठीक है, बहुत हद तक कर लूँगा, बाकी आप रख लीजिएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस 12 30 इज इक्वल टू 50, सॉरी ये तो मिला ही नहीं हुआ, तो ये कास्ट प्राइस वैसे ही हम रखेंगे। आर जो होगी 1 प्लस कितना 50%, ठीक है। तो बेसिकली 1230 इज इक्वल टू कास्ट प्राइस, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5, ज़ीरो दें ना दें, ठीक है। 1230 इज इक्वल टू कास्ट प्राइस, ठीक है, ये हो जाएगा 1.5। देखिए लास्ट वाला ज़ीरो है, आपके ऊपर है, आप देते हो आपकी मर्ज़ी, आप नहीं देते हो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब देखें ये कास्ट प्राइस से मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू कास्ट प्राइस। अब देखें एक और चीज़, यहीं पे वो चीज़ भी आपको बताते चलें। देखें इसमें क्या है, डॉट के बाद एक नंबर है, इसमें डॉट है ही नहीं, तो हम लास्ट में कंसीडर करेंगे तो एक ज़ीरो दे दें, जैसे बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब ये इनकी डॉट जो है ना रिमूव हम कर देंगे, तो कास्ट प्राइस विल बी लुक लाइक इज इक्वल टू 12300 और यहाँ पे 15, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई और भी टेबल लगा सकते हो, जैसे कि 5 3 द 5 2 द 10, 2 इधर आ गया, 5 4 द 20, 3 इधर, 5 6 द 30, 0 इधर आ गया। अब इस पे और एक कोई टेबल लगा लेते हैं हम, जैसे कि ये है हमारा 3 1 द 3, ठीक है, और 3 3 8 द 24, 3 2 द 6 0। तो बेसिकली 820 जो है हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आज अभी मुझे लग रहा है सारा समझ आना स्टार्ट हो गया होगा आपको। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको पहले रिमूव कर लेते हैं, ये रिमूव हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने 8 की तरफ। कह रहा है स्टेशनर यूज टू मार्कअप रेट ऑफ 60% ऑन ईच आइटम दैट ही सेल्स 180 144 एंड द फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ आइटम। उसकी कास्ट प्राइस हमने मालूम करनी है 9 क्वेश्चन की, ठीक है। क्या मालूम हमें करना है, क्वेश्चन 9 कास्ट प्राइस। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब ना चेंजेस हो सकते थे, चलो फिर भी देखते हैं ये किस तरीके से होगा क्वेश्चन, ठीक है। सेलिंग प्राइस, ठीक है बेटा, कास्ट प्राइस 1 प्लस आर। तो सिंपल यहाँ पे आपने रखना है 144, ठीक है, यहाँ छोड़ देना है 1 प्लस आपका 60%, ठीक है, 144 कास्ट प्राइस ये हो जाएगा। अब देखें मैं इसको उतना शॉर्ट में कर रहा हूँ, 1.60 पॉइंटों में आपको पता है डार्ट चला जाएगा पॉइंटों में, और ये 144 डिवाइडेड बाय 1.60 कास्ट प्राइस। अब इसको ना हम कैलकुलेटर पर करते हैं ड्यू टू द टाइम, ठीक है। अब 144 डिवाइडेड बाय 1.60 इज इक्वल टू 90। तो कास्ट प्राइस जो होगी हमारी वो हुई 90, ठीक है। ये हमारी 90 आ चुकी है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको, ये भी हमारे यहीं पे क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि अगले पेज पे है हमारे पास। ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, मुझे लग रहा है इसकी ना साइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है, ये हो गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी करते हैं, ठीक है, ये इधर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉरी मैंने शायद, खैर
इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। कह रहा है a home based a small business bring in 25,000 in a month, sales of baby clothing and accessories. The cost of goods sold include overhead up to the 10,550 calculate net profit. Basically कुछ भी इसमें नहीं है आपने, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट परसेंटेज आपने मालूम करनी है। पहली बात है, एक जो ब्रिंग 25,000 जो ब्रिंग कर रहा है ना, ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, जो भी एक्सपेंसेस हैं पहले तो आपने वो काट देने, ठीक है। हम मिसाल के तौर पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट तो 25,000 में से, ठीक है, सही है ना, 25,000 में से हमने क्या करना है, एक्सपेंसेस काट देने, जो कि 10,550 है, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा हमारा, जो भी कुछ हो जाए, ठीक है। इसको हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं या इसको इससे ही करते हैं, ठीक है। 0, 5, तीसरे न हो गया 4 बचेंगे, 4, ठीक है, और इधर 1। तो मुझे लग रहा है ये फिर भी कैलकुलेटर पे कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। 25, ठीक है, और 1000 माइनस 10,550, सही है, हमारा ये आंसर आ चुका है, एक्यूरेट है हमारा आंसर। अब हमने नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट आ चुका है, पर हमने परसेंटेज मालूम करना, तो परसेंटेज के लिए इसी को ही आप नीचे कास्ट टोटल रख देंगे। टोटल जो हमारा सेल था 255, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल सा फार्मूला। अब क्या करना है, हमें काटना है, सीधी सी बात है, दूसरे तरीक़ों से। 2 0 इधर गए, 2 0 इधर गए, 1 0 इधर गया, 1 0 इधर गया, 5 5 द 25 आ गया हमारा, ठीक है। 5 2 द 10, 4 5 8 द 40, ठीक है, 5 9 द 45। अब 289/5 जो कि परफेक्ट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉरी, ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इधर इसको करते हैं, ठीक है। 2 8 और 9, ठीक है। 5 5 5 द 25, ठीक है, कितने बचे, 3, 5 7 द 35, ठीक है, 4 बचे, डॉट दे देंगे अगर 0 आ जाएगा, 5 8 द 40, सही, यह हमारा आंसर आ चुका है। तो 57.8, उसको 0 दे सकते हैं आप, 80%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। पीछे शायद इस तरह भी लिखा हो, कोई इशू नहीं है, ये मैंने 0 ऐसे ही दे दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी आप लोगों को भी कि किस तरह ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है, सर्टेन बिजनेस है, उसके पास इतने की सेल हुई, ठीक है। अब देखें, ये सेल वाले होंगे ना, इसमें डिफरेंट चीज़ें दी हुई थी। इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, टोटल सेल मिली हुई होगी, ठीक है। उसके बाद उसके सेल्स के कुछ रिटर्न होंगे, कुछ एक्सपेंसेस होंगे, कुछ किराए होंगे, कुछ वेयर हाउस के किराए होंगे, मैनी जो भी खर्चे होंगे वो आप सब प्लस करके इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो हम नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, 25, ठीक है, लाख में से माइनस कर देंगे कितने, जो भी है हमारे 15,000 रिटर्न आए, 15,000 रिटर्न, और उसको ऐड कर देंगे। और जो गुड्स सोल्ड वर ऑफ कास्ट जो बेचे गए वो कितनी, उनकी कीमत कितनी थी, 5,000, ठीक है। सॉरी मैंने इसको बंद कर दिया, बंद करना नहीं था, ये प्लस। फिर जो हमारे पास एक्सपेंसेस आए जो
वो उसके आए 5,80,000, ठीक है, वो हमारे पास एक्सपेंसेस आए। तो टोटल हमारे पास जो सेल हुई 25 लाख रुपए की सेल हुई। उसमें से अब ये सारे एक्सपेंसेस, गुड्स की कास्ट और जो रिटर्न है सब ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो ऐड कर लें हम, ऐड इसको कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये इधर ख़त्म हो गया, 15,000, ठीक है। 15,000 ऐड करेंगे हम, 5 लाख, सॉरी, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, कितना हो गया, 15,000 प्लस करेंगे 5,05,000 रुपये, जो कि इसके एक्सपेंसेस हैं। कितने थे, मैं थोड़ा भूल तो नहीं रहा, सही है, चलो कहाँ गया, हाँ, 15,500 कर दिए। देखा मैंने, थोड़ी सी मैंने तो जहन में आया कि मैंने कोई गलती कर दी। शुरू से करते हैं भाई, 15,000 को ऐड किया 5,05,000, ठीक है, ऐड कर दिया। फिर उसके बाद 5,80,000 को, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 11 लाख रुपीस, ठीक है। अब 11 लाख हम काट देंगे 25 में से, 25 लाख माइनस 11 लाख, कितने बचे, 14 लाख रुपीस, जो हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया था। हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आ गया है, ठीक है, ये हमने रखा, उसके नीचे हम रखेंगे टोटल सेल, सही, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें, बहुत से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आपके ऊपर है आप किस तरह करते हो सॉल्व। देखें, अगर 5 0 इधर से हैं, 5 0 इधर से हैं, ये इधर गए, 25 का टेबल एक दफ़ा, 25 का टेबल इसके ऊपर 4 दफ़ा। तो अब आपके पास 14 मल्टीप्लाई बाय 4 है, 65 बेसिकली परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी गहराई से देखा अभी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन जो है हमारे पास आंसर आ रहा है ना, वो 56% आ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है, ठीक है। वो क्या वजह है, वो ये 5,80,000, ठीक है। अब अगर हम इसको ना इसकी जगह पे 5,80,000 की जगह पे 58,000, मतलब एक ज़ीरो काट देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर कुछ इस तरह आएगा, ठीक है। उसको मैं थोड़े दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, जैसे कि ब्लैक से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आएगा 7, ठीक है, 7.6.88%, ठीक है, जो कि 77% हम जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम राउंड ऑफ करें तो 77, तो पीछे शायद 77 से करीब ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। अगर हम इसकी 5,80,000 की जगह पे 58,000 लिख दें, ठीक। तो अगर ये क्या हुआ है कि शायद या तो इसमें मसला है क्वेश्चन में, इसमें ये ज़ीरो ज़्यादा आ गया है, या पीछे जब का इसकी आंसर्स बनाए गए तो उसमें किसी से मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अगर ये जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके हिसाब से 56% इज एक्यूरेट, ठीक है। पर पीछे जो आंसर लिखा हुआ है उसके साथ तो ये जो है ना, इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाजमन है, तो वो हम लाजमन करेंगे अगर हमने वो बच्चों को, अब जो भी होगा, जो पढ़ना चाह रहे हैं तो उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है। बाकी जो बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए ये है कि आप उनको समझाएं कि ये एक बुक का एरर है,
उसकी वजह से ये फ़र्क आ रहा है। दोनों आंसर आप उनके सामने रख सकते हैं जैसे मैंने आपके सामने रख दिया। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने जा रहा है दैट इज़ द 11 क्वेश्चन। मेडिसन कंपनी हैज़ 18,50,000 ऑफ सेल इन हिज प्रीवियस मंथ। द सेल्स रिटर्न, ये रिटर्न आ गया, सोल्ड ऑफ कास्ट इतने की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर इतने, ठीक है। तो आपने बेसिकली कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा मैं तरीके बताता हूँ, आप खुद ही इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पे रखना है टोटल सेल जो कि 80, 50, ठीक है, 50 सॉरी एक बढ़ गया तो एक काट देते हैं, 18,50,000 रुपीज़ है, ठीक है। उसमें से माइनस करना है आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस रिटर्न, जैसे कि आपके 85, ठीक है, 1000 के रिटर्न्स हैं, उसको भी ऐड करो और आपस में, ठीक है, किसके साथ ऐड करेंगे उसको, जितने की वो चीज़ें कास्ट कर रही थी, ठीक है, वर सोल्ड ऑफ कास्ट, मतलब जो चीज़ें बेची गई उनकी टोटल कास्ट थी 8,50,000 रुपीज़। एंड देर इज सम अदर्स एक्सपेंसेस जो कि हैं 5,50,000 रुपीज़, ठीक है। तो बेसिकली आपने एक कैलकुलेटर पे लगाएं या इस तरह ही लगाएं, नीचे आपको 50,000 आपने लिख के देने। तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो आप सेम वही चीज़ लिख लेंगे, ठीक है, माइनस, और अब इनकी ना एडिशन होगी, जो भी एडिशन होगी आप यहाँ लिखोगे 1850, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जैसे आप खुद इसको करो, फिर इसमें से आप काट दोगे, जो भी होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो इनकी एडिशन होगी वो यहाँ रखेंगे, जो आएगा आंसर इसमें से काट देंगे, तो मैंने ज़ीरो भी शायद कम दिया है, ठीक है। तो जो भी आएगा इधर रखोगे और उसको लास्ट में आप सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं पर यहाँ पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके लिए है, डू यूर सेल्फ, आगे आप खुद करें। मैंने एक पैटर्न बता दिया कि किस तरह होगा। इसकी एडिशन इधर रखेंगे, फिर उसको इसके से माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा इधर रखेंगे, फिर उनको डिवाइड पहले मल्टीप्लाई 100 से करके फिर इससे डिवाइड कर लो। बहुत सी चीज़ें इजी होंगी, 0 ज़ीरोस में कट जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये बड़ा और इजी लगेगा इंशाल्लाह, आप खुद कीजिएगा। इसका आंसर थोड़ा सा आइडिया में दे दूं, समथिंग विल बी नियर टू द 19.73 आपका निकलेगा, जबकि पीछे 20.67 होगा। इसका कोई भी मतलब मसला नहीं है कि आपका 19 पॉइंट समथिंग निकल रहा है उधर 20 पॉइंट समथिंग, इतना कभी कभी एरर हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट्स, थैंक यू वेरी मच।